नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल M12 जीके देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना स्टार्ट हो गया है। पहला चरण आपका समाप्त भी हो गया है, अब दूसरा चरण शुरू होने वाला है। तो यह बात आपको बहुत ज़रूरी है जानना समझना, ताकि बिहार के जो जातीय जनगणना हो रही है यह बात आप जाने रहेंगे तो आप अच्छा से जानकारी को भरवाएंगे और भरेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको नुकसान नहीं हो बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा हो। आप जानते हैं कि जनगणना 10 बरस पर होता है। अगर एक बार गलत जानकारी फील हो गया, सरकार के पास गलत जानकारी चला गया या आपसे कोई त्रुटि हो गया या आप कोई गलत कर दिए तो 10 साल तक आप पछताते रह जाइएगा, कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए ना। इसलिए बिहार का जो जातीय जनगणना हो रहा है इसमें बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ कर आपको डाटा देना है, फॉर्म को फिल करवाना है। और जो जनगणना वाले जो शिक्षक आएंगे, जो पदाधिकारी आएंगे, उनको बहुत सोच समझ कर आपको डाटा देना है। क्या क्या चीज़ डाटा देना है, क्या क्या चीज़ नहीं देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आने वाले दिनों में आपको लाभ ही लाभ मिले। इस बारे में इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, जिसमें पहला चरण में सभी बिहार में लगभग 2,60,00,000 परिवार हैं। तो सभी परिवारों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। जैसे आपका मकान है तो उस मकान का एक नंबर दिया जाएगा। गांव भी हो, टोला हो, पंचायत हो, शहर हो, सब भी तरह में मिलेगा। यह मकान नंबर पहले शहर में केवल मिलता था, लेकिन अब जातीय जनगणना में गांव में भी मकान है तो गांव का भी मकान नंबर दिया जाएगा आपको। जनगणना वाले जो कर्मी आएंगे, जो पदाधिकारी आएंगे, वो आपको देंगे। अगर आपके घर में 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई है, बंटवारा हो गया है, घर एक ही है, बिल्डिंग एक ही है, तो भी अगर 4 भाई का बंटवारा हो गया है तो 4 घर नंबर आपको मिलेंगे। 5 है तो 5 घर नंबर आपको मिलेंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आपका घर फ्लैट है तो फ्लैट में 3-4 फ्लैट है, सबका अलग अलग नंबर चाहते हैं तो भी आप सबका अलग अलग नंबर ले सकते हैं। वो आगे चलकर आपको फ़ायदा होगा। आज से ही आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा चरण 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें आपसे 26 प्रकार के जानकारी पूछे जाएंगे। तो 26 प्रकार की जो भी जानकारी है वह आपको सही सही बताना है, गलत नहीं बताना है। गलत बताइएगा, पकड़ा जाइएगा तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से। हाँ, सबसे मुख्य बात है कि जाति जनगणना हो रहा है, जिसमें जाति आपको सही बताना है। अगर आपका जाति कुछ और है, आपके पिताजी का जाति कुछ और है, आपके परिवार में कोई जाति चेंज कर लिया है, धर्म चेंज कर लिया है, तो उसको भी छुपाना नहीं है, बताना है। अगर पिताजी कुछ और जाति के हैं तो वो बताना है। आप अपना जाति चेंज कर लिए हैं या धर्म चेंज कर लिए हैं तो वह भी बताना है, लिखवाना है, ताकि आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा मिल सके। उसके बाद घर के सभी व्यक्तियों के नाम, उम्र, पेशा, विकलांगता सही से बताना है। घर में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, उनका क्या नाम है, उम्र आधार कार्ड के नाम से आपको बताना है। वह क्या करते हैं यह भी आपको बताना होगा। वह उन लोगों में कितने लोग विकलांगता है यानी विकलांग है, उनको भी लिखवाना है। निश्चित रूप से लिखवाइएगा विकलांग है तो, ताकि आने वाले दिनों में विकलांगता के कोई भी लाभ हो वो आपको मिल जाए और उस लिस्ट में आपका नाम रहे। उसके बाद फॉर्म को सही से चेक कीजिएगा। देखिए, जैसे 26 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और वह फिल कर देंगे तो उस लास्ट में आपसे साइन करवाएंगे कि इस पर दस्तखत कीजिए यह फॉर्म है। तो उस दस्तखत करने से पहले आप फॉर्म को अच्छा से देख लीजिएगा कि यह फॉर्म जो फिल हुआ है यह इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो उसको सुधारिए कि सुधारिए, गलतियाँ भर दी हैं। अगर सही है तो अभी साइन कीजिएगा। साइन कर दिए तो इसका मतलब आपका फॉर्म जो है फिल हो गया, जातीय जनगणना आपका समाप्त हो गया। और अंकित आपको जो जातीय जनगणना है मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से होगा, डिजिटल रूप से होगा, फिर भी आपका पेपर जो है सो उसमें उपयोग होगा। साइन करते वक्त ध्यान रखिएगा। तो यह सब बातें हैं, आपको जातीय जनगणना में ध्यान रखना है। कोई बात झूठ नहीं बताना है, जो बात है सच बताना है। और जो भी मैं बताया हूँ उसको आप केयर कीजिएगा, तो आने वाले दिन में लाभ ही लाभ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।